Hello, good morning, children. I am Vijay Kumar from Step 2 English. Today, I am going to share with you one of the story of your English reader book of class 5. That is your I wish I were. इसका क्या मतलब हुआ? काश मैं ये होता. This story tells you about your dream, and this story has been written by a great poet, author, and the first person who got the Nobel Prize, and he is none other than Rabindranath Tagore. He got the first prize on a book. What was the name of the book? Gitanjali. It is written in Bengali language, and he is the first person who got the Nobel Prize in Literature in India. He has written a story, I Wish I Were. In this story, you'll find out when a man is in his childhood days, whatever he sees, he wants to be. जब एक आदमी बच्चा हुआ करता है, जैसे आप बच्चे हैं, तो आप जो कुछ भी देखेंगे, जिस प्रोफेशनल्स को देखेंगे, वैसा ही बनना आप चाहते हैं. तो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane. हियर आई इज रविन्द्रनाथ टैगोर. उन्होंने बोला कि जब गोंग, GONG, गोंग मीन्स स्ट्राइकिंग साउंड ऑफ अ क्लॉक, घंटे की आवाज़, जब 10 बजा और 10 घंटे की आवाज़ उनको सुनाई दिया तो वो स्कूल चले जा रहे थे अपने लेन पकड़ के, अपने गली से होकर. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग. रोज़ दिन वो हॉकर को चिल्लाते हुए देखते थे. बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स. वो जो हॉकर था वो चूड़ियाँ बेचा करता था. क्रिस्टल, CRYSTAL. क्रिस्टल मतलब होता है अ क्लियर एंड कलरलेस ग्लास. बहुत ही शार्प सुंदर ग्लास जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वो चूड़ियाँ वो बेचा करता था हॉकर. देयर इज नथिंग हरी हिम ऑन. यहाँ पर एक फ्रेज अप्लाई किया गया है, हरी ऑन, HURRYON, ऑन. हरी हिम ऑन मतलब कंटिन्यूअसली. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. ये कहता है, हियर ही रेफर्स टू द बेंगल सेलर्स, अ हॉकर. तो यहाँ ये कहता है कि हॉकर जो है कोई जल्दीबाजी में नहीं है. कोई भी ऐसा गली नहीं था, कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ वह नहीं जाता है, और कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ वह नहीं जाता. हर एक जगह वो जाता है बेंगल्स बेचने के लिए. आई विश आई वेयर ए हॉकर. अब देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब वो बच्चे थे, उन्होंने जब हॉकर को देखा तो उनको लगा, कितना अच्छा काम है, मज़े का काम है, चलो घूमते हैं सब जगह, सबके मिलेंगे लोगों से, तो हम हॉकर बनना चाहते हैं. वो बच्चों ने एक हॉकर बनना चाहते थे. पहली उनकी ड्रीम ये आई कि मैं हॉकर बनूंगा. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, ये सोचते हो कि रोड पर मेरा समय गुजरेगा. क्राइंग बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स, ये सोचते हैं कि मैं चिल्लाऊंगा, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी वाला आया. व्हेन एट 4 in the afternoon, जब 4 बजा, स्कूल की छुट्टी हुई, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से आया. हियर आई इज रविन्द्रनाथ टैगोर. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. तो उन्होंने क्या देखा कि गार्डन में गार्डनर वो ग्राउंड को डिग कर रहा था, खोद रहा था. पौधे लगाने के लिए जो माली है वो खोद रहा था. ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड. उसको जो मन में आता था वैसे अपने स्पेड, SPADE, स्पेड मीन्स कुदाल, उस कुदाल से वो खोदा करता था. ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट. अपने क्लोथ्स को वो धूल से भर लेता था जब वो खोदता था. जैसा कि बच्चे को ये अलाउड नहीं है, आपके माताजी पिताजी डू नॉट अलाउ यू, योर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ यू. वो नहीं कहते हैं कि मेरे बच्चे गंदे हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा.
तो और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है धूल में खेलना। तो वो कहते हैं कि काश मैं अगर एक गार्डनर होऊंगा तो मैं गार्डन में जा कर के खोदूंगा, जो मन में आएगा वो लगाऊंगा और मज़ा करूंगा। नो बडी टास्क हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट। यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी आदमी उसको ये नहीं कहता घर चले जाओ, भले वो धूप में पूरा पक जाता है, बेक BAKED बेक मतलब पक जाना, पूरा धूप से करकरी धूप से उसके झुर्रियाँ आ जाती है स्किन्स पर, फिर भी वो उसी में खेलते रहता है। अगर आप धूप में निकल जाएंगे, योर मदर एंड फादर विल नॉट अलाउ यू, दे विल स्कोल्ड यू, वो आपको डांटेंगे। तो बच्चा चाहता है कि उसे कोई धूप का असर नहीं होता, ना बारिश की असर होती है, वो उसे कुछ नहीं, बस उसे ये नज़र आता है कि मुझे खेलने के लिए मिलना चाहिए, है ना। आई विश आई वेयर ए गार्डनर। अब वो तीसरा चीज़ देखते हैं तो कहते हैं कि आई विश आई वेयर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। वो कहते हैं काश मैं एक गार्डनर होता तो मैं अपना गार्डन को पूरा खोदते रहता, कोई मेरे को नहीं रोकता। Just as it gets dark in the evening and my mother send me to bed। अब शाम हो जाता है उनकी माँ कहती है कि जाओ तुम जाके सो जाओ खाना पीना खा के। I can see through my open window the watchman walking up and down। बेचारा सोता नहीं है विंडो से बाहर देखता है तो वो क्या देखता है कि बाहर में कोई घूम रहा है। एंड हु इज ही? वॉचमैन। वॉचमैन रोड पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है ऊपर। द लेन इज डार्क एंड लोनली। गली अंधेरा है, कोई नहीं है उसमें। आज ना आपको चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, पहले के ज़माने में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, लोग लैंटर्न से काम चलाते थे। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जायंट। लेकिन अगर स्ट्रीट लैम्प्स था भी तो वो इसने बहुत बड़ा विशाल एकदम ऊपर में लटका हुआ रहता था और लगता था कि जायंट, GINT जायंट, वेरी बिग। वन रे डाइज इन इट सेट। और उसमें एक लाल जैसा लाल बत्ती जलती रहती थी येलो कलर की, उसी से दिखाई पड़ता था चारों तरफ। तो सब जगह वो गली में रोशनी नहीं जा पाती थी, एक पोस्ट बना हुआ था वहीं पे रहता था। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। तो वो क्या देखता है कि जो वॉचमैन है, पहरेदार है, एक हाथ में लालटेन लेकर के आगे पीछे सब जगह घूम रहा है, रखवाली कर रहा है, और उसका शैडो जो है पीछे बन रहा है। परछाई, परछाई कभी उसको नहीं पकड़ पाता था, परछाई हमेशा उसके पीछे बनती थी। आई विश आई वेयर ए वॉचमैन। अब जब उसको वो देखते हैं तो कहते हैं कि काश मैं वॉचमैन बनता, भर रात घूमते रहता। वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, पूरे रात चेजिंग द शैडोज, और शैडोज मेरा पीछे करते रहता। विथ माई लैंटर्न, और मैं अपने लालटेन के साथ घूमते रहता। सो माई डियर चिल्ड्रन, दिस इज द स्टोरी सेज दैट एवरी चाइल्ड हैज अ ड्रीम एंड हिज ड्रीम इज फ्लिकरिंग, always it is changing, whenever he sees he finds it's better। I wish I were a। काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो ये हर एक बच्चे की इच्छा होती है। अब आपका क्या ड्रीम है वो आपको पता होगा। आई विश आई वेयर ए। सो माई डियर चिल्ड्रन, आई लाइक टू गिव यू वन होमवर्क्स दैट यू राइट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन स्टोरी आई विश आई वेयर। अब आप लिखिए कि काश मैं ये होता, और कोई दो एग्जाम्पल दीजिए जैसे इन्होंने। ही हैज़ गिवन 3 एग्जाम्पल्स हियर। डू यू रिमेंबर? फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट वाज हिज फर्स्ट ड्रीम? हिज फर्स्ट ड्रीम वाज टू बी अ हॉकर। व्हाट वाज हिज सेकंड ड्रीम? व्हाट वाज हिज सेकंड ड्रीम? ही वांटेड टू बी अ गार्डनर। एंड व्हाट वाज हिज थर्ड ड्रीम? ही वांटेड टू बी अ वॉचमैन। He had 3 dreams. Similarly, you have to write down a story. I wish I were. Page 26 you can find out. Similarly, you write down one story, I wish I were, and you also give 3 examples of 3 different types of professional। 3 चीज चुनिए और उसके क्वालिटी को लिखिए कि अगर आप चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, why।
If he wants to be a hawker, then what he told that he was free to go from one house to another house, and no road was left for him. Similarly, in the second also he finds a gardener. That gardener is allowed to dig anything else in the soil. He can soil his body also. Similarly, third one, a watchman is free to walk in the street at night along with the lantern. It means what? Quality you have to write down. So this is your homework, that everybody please write down one story. I wish I were. But the same story you have not to write down. From your side you write down and you post it on the WhatsApp group. That's all. Thank you. Have a nice day. But do not forget to like it and share it. That's all. Thank you.